को याद रखें, अपनी कब्र को याद रखें, अपनी आखिरत को याद रखें और आखिरत को सामने रख करके अपनी जिंदगी गुजारें। तो एक चीज है तहज्जुद। मौलाना तहज्जुद में तो आंख नहीं खुलती। अरे आपको मसले भी हल करवाने हैं अल्लाह से, आपको परेशानियां भी दूर करवानी है, आपको सुकून भी चाहिए, इत्मीनान भी चाहिए। आप चाहते हो बरकतों वाली हलाल रोजी मिले, शोहर का बच्चों का अच्छा कारोबार हो जाए, बच्चे हाफिज आलिम कारी मुफ्ती दीन के दाई बन जाए, आपके घर में आपकी चलनी लगे, अल्लाह ताला आपको इज्जतों भरी जिंदगी अता फरमाए। मेरी दीनी माओ बहनों, अगर आप ये चाहते हो तो आसान फार्मूला है तहज्जुद। तहज्जुद पढ़ो, अपने मसाइल अल्लाह के सामने रखो, इंशाअल्लाह अल्लाह मसले हल करेगा। क्योंकि अल्लाह ही मसले हल कर सकता है। पहले भी अल्लाह ही ने मसले हल किए हैं और आगे भी अल्लाह ही मसले हल करेगा, क्योंकि सारी परेशानियों का हल अल्लाह के पास है। अगर दुआओं में हाथ उठाएंगे अल्लाह सारी परेशानियों को दूर करेगा। अल्लाह सुकून, इत्मीनान और अमन और अमान नसीब फरमाएंगे। दुनिया में रहते हुए जन्नत का मजा आएगा। अपने अल्लाह के लिए वक्त निकालो। अल्लाह ने जो ईमान दिया है उस पर शुक्रिया अदा करो। अगर ईमान न दिया होता पता नहीं हम कहां होते। कोई यहूदी होता, कोई नसरानी होता, कोई मुशरिक होता, कोई मजूसी होता, कोई किस फिरके में होता, कोई किस कबीले में होता। ये तो अल्लाह ने करम फरमाया कि बिन मांगे ईमान जैसी अजीम शान दौलत जो अल्लाह के खजाने की सबसे कीमती दौलत है, अल्लाह ने वो मुझे और आपको अता फरमा दी है। इस पर शुक्रिया अदा करना चाहिए। और यूं फरमाया कि दुनिया के मामले में हमेशा अपने से नीचे वाले को देखो और दीन के मामले में हमेशा अपने से ऊपर वाले को देखो। हम तो देखते हैं ये मालदार हैं, वो बड़े खुशहाल हैं और हम परेशान हो जाते हैं। ना 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 ना, अपने से ज्यादा परेशान हाल लोगों को देखो। कितनी औरतें जो तकलीफ में, कितनी औरतें जिनके घरों में झगड़े हैं, कितनी औरतें ऐसी है कि जवानी में उनके शौहरों का इंतकाल हो चुका। अभी एक शख्स आए थे, बताया कि उनकी बेटी 26 साल की है और उनके शौहर का इंतकाल हो गया। छोटे छोटे बच्चे हैं, शौहर भी अल्लाह की नेमत है। कितनी औरतें हैं जो झोपड़े में जिंदगी गुजार रही, उनके पास मकान नहीं है। 2 दिन यहां सो गए, 2 दिन वहां फुटपाथ पे सो गए। उनके बच्चों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते हैं, उनके बच्चों के पास चप्पल नहीं होती, उनका कोई किचन नहीं होता। बेचारे कभी यहाँ 5 दिन रुक गए, 5 दिन कभी उस फुटपाथ पर रुक गए। मैं सूरत के फुटपाथ पर था, वहां से गुजर रहा था तो एक 7 साल का बच्चा, बच्चे की उम्र फरमाया 7 साल की, 8 साल की, उसके पास तकिया नहीं था। उसने जूते उतारे, जूते को तकिया बनाया और उस पर सो गया। मेरी दीनी माओ बहनों, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो मेरी दीनी माओ बहनों, मेरी दीनी माओ बहनों, दुनिया के मामले में हमेशा अपने से नीचे वाले को देखना चाहिए। मैं सूरत के फुटपाथ के करीब से गुजर रहा था। मैंने देखा एक 7-8 साल का बच्चा है, उसके पास तकिया नहीं है। उस बच्चे ने क्या किया कि अपने जूते उतारे, उसी को तकिया बना लिया और जूते पर ही सो गया। उस रात जब मैं अपने बिस्तर पर तकिए पर मैंने सर रखा, उस वक्त एहसास हुआ कि साकिब ये तकिया अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। मेरी दीनी माओ बहनों, गरीबों के बच्चों को देखते हैं, उनके पास चप्पल नहीं होती। चप्पल अल्लाह की बड़ी नेमत है। कितने घराने ऐसे हैं कि उसमें खाने को नहीं होता। कभी अड़ोस पड़ोस वाले कुछ रूखा सूखा भेज दें तो खा लेते हैं, कभी अचार रोटी खा लेते हैं। कितने लोग हैं जो मिलते हैं और बताते हैं कि मौलाना हम तो जो है अल्लाह